हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को कॉलर वाले गले को किस तरह से बनाते हैं। चाहे आप सूट में गला बना रहे हैं या ब्लाउज में बना रहे हैं, तो जिस तरह से हम गले को बनाना बताएंगे तो आप किसी में भी इस गले को बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कॉलर वाला गला बनाने के लिए सबसे पहले हम गले के पैटर्न को कट करते हैं। तो बकरम पर हम पहले गले को कट कर लेते हैं, फिर हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो गले को कट करने के लिए फ्रेंड्स हमने ये बकरम ले लिए है। तो इस तरह से हम बकरम को डबल में फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको ऊपर की तरफ से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद फ्रेंड्स अब इसमें जो हम गला रखेंगे वो रखेंगे कम से कम 6.5 इंच का, प्लस इसमें आधा इंच हम मार्जिन का ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर हम 7 इंच पर मार्क कर लेते हैं। इस मार्क को हमें इस तरह से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद फ्रेंड्स अब गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो जैसे हमें 6 इंच का गला रखना है तो हम 3 इंच पर मार्क करेंगे, यानी 6 का हाफ करेंगे 3 इंच। तो इस तरह से यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। अब जैसे हमें इसमें वी गला बनाना है तो हम यहाँ से इस तरह से अच्छी तरीके से राउंड देते हुए यहाँ पर इस तरह से शेप दे देंगे। शेप देने के बाद फ्रेंड्स हमें इसको कट कर लेना है। यहाँ पर हम एकदम ज़्यादा से राउंड नहीं रखेंगे, हम यहाँ पर हल्का ही राउंड रखेंगे। इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद फ्रेंड्स इसमें हमें जो है हाफ कॉलर लगाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कम यहाँ पर जो मार्क करेंगे वो करेंगे 3.25 इंच पर। यहाँ पर हमें हाफ कॉलर भी लगाना है तो यहाँ पर हम एक मार्क कर लेते हैं 3.25 इंच पर, क्योंकि हमारी कंधी में भी आधा इंच मार्जिन चला जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद दोस्तों इसको हम कपड़े पर जमाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने ये कपड़ा ले लिया है। कपड़ा लेने के बाद फ्रेंड्स कपड़े को हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और जो हमने गला कट किया हुआ है इसके ऊपर अच्छी तरीके से इसको जमा देना है। जमाने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर लपकी सिलाई से इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लिया है। दोस्तों, हम एक बार आपको फिर से बता देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर जो 3 इंच का मार्क किया हुआ था, यानी डबल में मार्क किया हुआ था 3 इंच, तो ये गला हमारा जो है 6 इंच बन गया है। तो जितना भी आपको गला रखना है इसी हिसाब से आपको कट करना है। जैसे 5 इंच का गला रखना है तो आप 2.5 इंच पर मार्क करेंगे, इस तरह से डबल करके। तो ये हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए, हमें इसमें जो है 6 इंच का गला रखना है तो इस तरह से हमने मार्क किया हुआ है। और लंबाई जितनी भी आपको गले की रखनी है प्लस इसमें आप हाफ इंच ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आपको गले को कट करना है और इस तरह से जमाना है। जमाने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन लेकर इसको हम कट कर लेते हैं। कट करने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से अच्छी तरीके से सिलाई से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हम इस तरह से सेंटर का मार्क करेंगे। यहाँ से अच्छी तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर सेंटर का एक चक्का लगा लेंगे। इस तरह से ये हमारा सेंटर का मार्क है। अब दोस्तों जिस पार्ट पे आपको लगाना है तो उस पार्ट को लेंगे। तो हम इस तरह से ये पार्ट ले लेंगे। लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से इस पार्ट को हमें सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद फ्रेंड्स गले को हम यहाँ से सेंटर से रखेंगे और अच्छी तरीके से यहाँ से लेकर हम यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारा ये गला खिसकेगा नहीं, अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हमने चटका लगाए हुए थे हमें यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करना है और इस चटके तक हमें सिलाई लगानी है। इतना जो मार्जिन है हमें छोड़ देना है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से दिखाई पड़ रहा होगा। सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन रखेंगे और बाकी के मार्जिन को हम कट कर देंगे। इस तरह से हमें कट करना है। अब यहाँ पर जो हमने चटका लगाया हुआ था यहाँ पर भी हम इस तरह से कट करेंगे और यहाँ से भी हम इस तरह से कट करेंगे। तो इतना तो हमें दोनों तरफ कट करना है। कट करने के बाद दोस्तों इसको हमें पलटना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से चटके लगा लेते हैं, जिससे ये हमारा कपड़ा अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाएगा और गला हमारा अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। तो इस तरह से करने के बाद फ्रेंड्स
इसको हम पलट लेते हैं। तो इस तरह से आपको गले को पलट लेना है। पलटने के बाद फ्रेंड्स जैसे आपको इसमें सिलाई लगानी है ऊपर से, तो हम इसमें लपकी सिलाई लगा लेते हैं और यहाँ से हमारा ये जो मार्जिन है यहाँ से भी हम सिलाई लाएंगे और इस तरह से यहाँ पर लपकी सिलाई से एक सिलाई इसमें लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये गला बनाया जाता है। तो इस तरह से हमने गले को बना लिया है। अब गले को बनाने के बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसकी हम कंधी को जोड़ेंगे। ये जो हमारा बैक का पार्ट है इस पार्ट को हमें सीधा रखना है और जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसको हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई को लगाएंगे। इस तरह से हम इसमें कॉलर को लगाएंगे। तो कॉलर को हम किस तरह से नापेंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद आपको इस तरह से रखना है। इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड्स हमने जो मार्जिन यहाँ पर छोड़ा हुआ था इस वाले मार्जिन को हमें यहाँ से इस तरह से नापना है। नापने के बाद इसमें जो हमारा कॉलर लगेगा वो 11 इंच का लगेगा। तो इस तरह से हम सबसे पहले कॉलर की कटिंग करते हैं। अब इसमें हम कॉलर किस हिसाब से लगाएंगे, तो कॉलर लगाने के दो तरीके होते हैं। तो दो तरीकों से हम कॉलर को लगाते हैं। तो पहला तो ये हम सादा बकरम डालकर गले को बनाते हैं और दूसरा हमारा जो तरीका होता है जिसमें हम पेस्टिंग वाली बकरम को लगाते हैं और कॉलर को लगा लेते हैं। तो ये दो तरीके होते हैं किस तरह से हम कॉलर को लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इसमें हम सादा बकरम को लगाएंगे। तो किस तरह से लगाएंगे, ये बहुत ही सिंपल तरीका है। यदि आप पेस्टिंग वाली आपके पास बकरम नहीं है तो ये वाली बकरम है, तो आप किस तरह से इसमें लगाएंगे चलिए वो समझते हैं। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। ये हमने 1.25 इंच पट्टी को कट किया हुआ है। इस तरह से कट करने के बाद फ्रेंड्स हम यहाँ से इस कपड़े को ले लेंगे। लेने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसको हमें एक साइड इस तरह से जमा देना है। इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम ये देखेंगे कि हमारा ये मार्जिन कितना एक्स्ट्रा हो रहा है। तो जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है इसमें सिर्फ हम एक पैर का मार्जिन रखेंगे, बाकी के मार्जिन को हम कट कर देंगे। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया है। बनाने के बाद फ्रेंड्स हम इसको किस तरह से अटैच करेंगे चलिए वो समझते हैं। तो ये जो हमारी बॉडी है इस बॉडी को हमें क्या करना है, इस तरह से उल्टी तरफ रखना है। रखने के बाद दोस्तों जो हमने ये पट्टी कट की हुई है तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ से इस पट्टी को हम अटैच करते हुए आएंगे। तो यहाँ से आपको अच्छी तरीके से पॉइंट बनाना है। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे। तो इस तरह से हमने इसको अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद फ्रेंड्स हमें इस तरह से इसको फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करना है। आपको ये जो नीचे कॉलर दिख रहा है ये हमारा एक सूद बड़ा रहना चाहिए। बड़ा रखने से हम यहाँ पर इस तरह से क्रॉस में सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगा देने के बाद फ्रेंड्स ये जो हमारा मार्जिन है इसको हम इस तरह से कट कर देंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। यदि आप इस तरह से कॉलर लगाते हैं तो आपको कॉलर लगाने में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से इस कॉलर को लगा लेते हैं। तो हम यहाँ से इस तरह से इसको रखेंगे और जो आपने कॉलर पर जो सादा बकरम चिपकाई हुई है उसको थोड़ा सा एक सूद नीचे की तरफ बड़ा रखना है, जिससे जब हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो हमारी जो सिलाई है अच्छी तरीके से लग जाएगी। तो यहाँ से क्रॉस में इस तरह से हमें इसमें सिलाई लगानी है। यहाँ से भी इसको कट कर देना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसको अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से हम पलटेंगे। दोनों तरफ हम इसको पलट लेंगे। इस तरह से पलटने के बाद फ्रेंड्स आपको ये मार्जिन जो है निकला हुआ दिखाई दे रहा है, इसको आपको अच्छी तरीके से अंदर कर देना है। यदि आप ये ज़्यादा मार्जिन आपका निकला हुआ है तो इस मार्जिन को आप हल्का कट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको इस तरह से कट कर देंगे। कट करने के बाद फ्रेंड्स इस वाले मार्जिन को हमें अच्छी तरीके से अंदर करना है।
दोस्तों इसीलिए हम जो नीचे का पार्ट है वो एक सूत बड़ा रखते हैं, जिससे हमारा जो कॉलर जब हम इसमें ऊपर पक्का करेंगे तो हमारा ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस तरह से हम रखेंगे और इसको पक्का करेंगे। तो इस तरह से हमने इसमें इसको पक्का कर लिया है। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम यहाँ से एक लपकी सिलाई से इसको और सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारी सादा बकरम से गला बन जाता है। किसी और वीडियो में हम पेस्टिंग वाली बकरम से आपको गला बनाना बताएंगे कि किस तरह से वो गला बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।